Students, once again, welcome in your science class. Student, have you seen what happens to your tiffin when you forget it in your classroom? And what happens to a moisture piece of bread if you keep it 2 or 3 days in a moisture condition? I think you have seen there are some green or black patches on that pieces of bread or food. What is that? That are the microorganisms. So today we will discuss the microorganism as friend as well as foe. So first of all, we will study the definition of microorganism. Microorganism. There are many type of organism in our surrounding. Some are big and some are small. I am saying organism. No, the term is microorganism. Microorganism, the organism which cannot be seen with the naked eyes. Naked eyes mean without the help of माइक्रोस्कोप. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई से विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एज यू नो, स्पीसीज आर मेड अप ऑफ सेल्स. सम स्पीसीज आर यूनिसेलुलर स्पीसीज, मतलब एक ही सेल से बनी हुई स्पीसीज होती हैं, एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं. और कुछ जो होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर. जैसे अगर हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है तो जो है ह्यूमन बीइंग है दे आर मल्टी सेलुलर. अमीबा जो है दैट इज यूनिसेलुलर. तो स्पीसीज जो है वो यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं. तो ऐसे ही हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे कैन आल्सो बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. मतलब एक ही सेल के बने हुए भी हो सकते हैं और जो है एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए भी हो सकते हैं. अब बात आती है कि वो रहते कहाँ पे हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म मे एग्जिस्ट अलोन लाइक अमीबा और इन कॉलोनीज लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया. तो कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेले रहते हैं, जैसे कि हमारा अमीबा है वो सिंगल ही रहता है, ठीक है. और कॉलोनीज मतलब ग्रुप में, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रुप्स में भी रहते हैं. उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर आर दे फाउंड, वो पाए कहाँ पे जाते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन पे ही पाए जाएंगे. वो आपके स्प्रिंग में, डेजर्ट में, मतलब ऐसी जगह पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वो कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं. तो फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट लाइक आइस, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, मार्शी लैंड एक्सेट्रा. दे आर आल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म. जो है वो, ठीक है, सिर्फ आपके हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में नहीं, वो कुछ जो है स्पीसीज की बॉडी के अंदर भी जो है पाए जाते हैं. और एक और चीज इसमें ऐड कर लें आप कि जो स्टडी है साइंस की, वो स्टडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो है डील करती है दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. वो स्टडी को बोलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी. और साइंटिस्ट जो इस स्टडी को करते हैं दे आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. तो ये आपने याद रखना है इंट्रोडक्शन में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ क्या है, उनकी टाइप क्या है, वे कहाँ पे पाए जाते हैं, उनको स्टडी को क्या कहा जाता है, उनकी स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है. स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर आर 5 types of microorganism. One is bacteria, fungi, algae, protozoan and virus. There are 5 types of microorganism. Now we will discuss them one by one. First is bacteria. Bacteria is the simplest microorganism and this is unicellular. You can note on this कि bacteria is the, out of 5, bacteria is the simplest microorganism and it is unicellular. Bacillus coli. Bacillus coli is the name of the bacteria. Bacillus coli is the example of the bacteria and the shape of bacteria are cone shaped, round shaped या फिर आपका वो हो सकता है रॉड शेप.
तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया या पिक्चर ऑफ द बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज फंजाई. फंजाई अगेन फंजाई है दैट इज ए नॉन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, फंजाई दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स विच मे बी सेप्रोट्रॉफ. सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ. तो ये जो हमारा फंजाई है ये हमारा सेप्रोट्रॉफ है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इसकी एग्जांपल है आपके पास ब्रेड मोल्ड एंड पेंसिलिनियम. ये है आपकी एग्जांपल फंजाई की. फंजाई जो है, ठीक है, ये आपका प्लूरल है और फंगस इसका सिंगुलर होता है. नेक्स्ट इज एल्गी. एल्गी एल्गी अगेन दे आर अ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. एल्गी है ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है. सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, सम ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर. और एल्गी की एग्जांपल जो है आपके पास क्लेमोडोनस और स्पाइरोगैरा. क्लेमेडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी. नेक्स्ट इज प्रोटोजोन. प्रोटोजोन अगेन they are unicellular. Protozoan they are unicellular. Amoeba and paramecium आपने पढ़ा है. अमीबा जो है दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोन. प्रोटोजोन अगेन प्लूरल है और प्रोटो जो है ये आपका सिंगुलर है. तो ये आपके पास पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है और ये आपके पास है आपका अमीबा. इसके अलावा पेंसिलिनियम, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शेप है. और ये है आपके पास जीस्ट. जीस्ट ये एग्जांपल है आपकी, ठीक है, फंजाई की. और ये एल्गी की है आपके पास, ठीक है, एल्गी की एग्जांपल है. ये भी आपके पास है एल्गी का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखाई दे रहा है. और ये जो है ये है आपके पास फंजाई. ठीक है, ऐसा जो है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस ऐसी शेप जो है आपकी फंजाई की रहती है. तो यहाँ पे आपने याद रखना है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी है और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल कौन कौन सी है. और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम भी रखने हैं कि बैक्टीरिया की कैटेगरी में क्या है, फंजाई की कैटेगरी में क्या है, एल्गी की कैटेगरी में क्या है और प्रोटोजोआ की कैटेगरी में क्या है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द वायरस. Virus. It is the smallest microorganism in the category of microorganism. It cannot be seen with the simply microscope. To see it, we use electron microscope. And virus is very different from other microorganism. Virus जो है वे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. हम इसको लिविंग कैटेगरी में या नॉन लिविंग कैटेगरी की बॉर्डर लाइन के ऊपर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो वायरस है जब ये किसी भी बॉडी सेल से बाहर होता है तो इसमें कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती. और होता क्या है कि ये वायरस जो है ये प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है. इसकी बॉडी जो है वो प्रोटीन कोट से सराउंडेड होती है. और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी काउंटिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको किसी भी बॉडी के सेल्स में जो है पहले जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जाना पड़ता है और वहां पे जाके ही ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स. ये बाहर जैसे हमारे दूसरे हैं, फंजाई है, एल्गी है, वे किसी भी बॉडी सेल से बाहर ही जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, अपनी काउंटिंग को बढ़ा लेते हैं. बट जो वायरस है ये किसी भी बॉडी सेल्स के अंदर, चाहे वो प्लांट है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वो ह्यूमन या एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी सेल के अंदर जाके ही अपनी काउंटिंग को बढ़ाता है. जैसे कि आपने अभी रिसेंटली जो है आप कोविड-19 के बारे में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं. तो कोविड-19 क्या है, उसमें भी वो जो सिंगल वायरस है अगर कहीं सरफेस पे ऊपर है तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता है.
जब भी वो किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर जाएगा तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो वहां पे जाके ही अपनी को आपको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपनी काउंटिंग को बढ़ाएगा। उसमें क्या होता है, उसके बाद वो वायरस जो है उस सेल को नष्ट कर देता है। जिस सेल में उसकी काउंटिंग जो है, उसकी रिप्रोडक्शन बढ़ती जाती है, उसकी गिनती बढ़ जाती है, वहां पे वो सेल जो है आपका बर्स्ट हो जाता है और वहां से आपके मल्टीप्लाई होके वायरस आपकी बॉडी के अनदर सेल्स में चले जाएंगे और धीरे धीरे से हमारी बॉडी का वो सेल स्ट्रक्चर जो है वो नष्ट होता चला जाता है। जब हमारा सेल स्ट्रक्चर नष्ट होगा, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बढ़ते हैं। और ऐसे कोई भी हमारा जो है ऑर्गन जब नष्ट हो जाएगा, जब हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम अगर हमारा नष्ट हो रहा है तो इससे जो है हमें फिर सांस लेने में दिक्कत होती है और अल्टीमेटली बी लीड टू द डेथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वायरस का जो है स्ट्रक्चर है, ये वायरस का जो है HIV वायरस जो है ये यहाँ पे उसका जो आपको दिखाया गया है। और अब वायरस की एग्जांपल में आपके पास HIV और कोविड-19 जो है वो वायरस के नाम है। ये आप ठीक है जहाँ पे लर्न कर सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ वायरस कौन कौन सी है। स्टूडेंट, एज इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन द चैप्टर नेम इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फू। तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली फो फॉर अस, दे आर आल्सो अवर फ्रेंड्स। सॉरी, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वी विल स्टडी फर्स्ट मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो हाउ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फ्रेंडली टू अस, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, देयर इज ए बैक्टीरिया नेम लैक्टोबैसिलस। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस which helps making curd from the milk। वो हमारी मदद करता है मिल्क से कर्ड बनाने की। होता क्या है, देयर इज ए केमिकल यू कैन से लैक्टोस प्रेजेंट इन मिल्क। लैक्टोस इज नोन एज मिल्क शुगर एंड दिस lactobacillus convert that milk sugar which is named as lactose into lactic acid। That's why feel that कि जो कर्ड है वो आपका थोड़ा sour in taste होता है because there is a presence of acid। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है that is helping us to make curd from the milk। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि मिल्क के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, उसको हमने लैक्टोस बोला है और वो लैक्टोस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से जो है आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो हमारा मिल्क है दैट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। सो नेक्स्ट इज मेकिंग ब्रेड। तो मेकिंग ब्रेड के लिए वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है दैट इज फंगस। फंगस दैट इज कॉल्ड यीस्ट, यानी कि यीस्ट जो एग्जांपल है हमारी फंगस की that helps to making in bread। तो वो कैसे होता है, as you know कि जब yeast जो है वो रेस्पायर करता है, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिप्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ yeast। अब क्या होता है कि हम उसको जो है मिक्स कर देते हैं, yeast को मिक्स कर देते हैं आपके डो के अंदर, जो भी आपने बनाना होता है ब्रेड के लिए, जो हमारे पास फ्लोर होता है। तो जब यीस्ट वहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर रिस्पायर करता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस डो को सॉफ्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड देखा होगा आपने, उस डो को क्या कर देगी, सॉफ्ट कर देगी, फुला देगी। जब वही हम डो बेक करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से जो है वो निकल जाती है। अब जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी वहाँ पे आपको पोर्स जो है वो छिद्र जो है नजर आते हैं किसी ब्रेड पीस के अंदर। वहाँ पे क्या था, पहले वो वाला प्लेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्यूपाई किया था, लेकिन जब हमने उसको बेक किया तो वो जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एग्जिट आउट होगी। इस तरीके से जो हमारी जो है ब्रेड बनती है। और ब्रेड बनने के लिए हमारा कौन सा जो है बैक्टीरिया फंगस यूज होता है, उसका नाम है आपका यीस्ट। अब नेक्स्ट जो है दैट इज आल्सो मेकिंग अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जो है उसको बनाने के लिए भी जो है हमारा यीस्ट नाम का फंगस जो है, ठीक है, वो यूज किया जाता है। वो क्या करता है, अब यीस्ट जो है
वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब रिस्पायर करता है तो दैट कन्वर्ट, अब अल्कोहल किसकी बनती है, बियर या वाइन किसकी बनती है, वो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, बार्ले जो है, जो जिसको बोलते हैं, उससे जो है या ग्रेप्स से जो है, ठीक है, हम बियर या वाइन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बार्ले या बियर में आपकी शुगर प्रेजेंट होती है। तो जो शुगर है उसको जीस्ट जो है वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। शुगर प्लस जीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो जीस्ट जो है फंगस दैट इज यूज्ड टू कमर्शियली यूज्ड टू मेक अल्कोहल, या आप कह सकते हैं बियर एंड वाइन। तो द फंगस कॉल्ड yeast reproduce in sugar solution and converts it into alcohol. This process is called fermentation. ये जो प्रोसेस हम यूज करते हैं शुगर को विद द हेल्प ऑफ yeast टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और लुइस पास्चर जो है, ठीक है, लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को जो है वो डिस्कवर किया था इन 1857। उसके बाद जो है हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आल्सो यूज्ड टू मेक मेकिंग मेडिसिन। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन व्हिच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। अच्छा, तो कुछ एक ऐसे जो है हमारे पास बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जिससे हम जो है मेडिसिन फॉर्म्स करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, और वो दवाइयाँ जो है हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या फंजाई की जो है रिप्रोडक्शन को उसको स्टॉप करती हैं। तो ऐसी जो मेडिसिन हैं दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई इन आवर बॉडी, दैट मेडिसिन आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में आपके कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एंड अर्थ्रीमायोसिन एटसेट्रा। ये जो नाम दे रखे हैं आपके पास, ये हैं आपके एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द ह्यूमन बीइंग।